मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के मल्लूपुरा में सोमवार को सपा आरएलडी गठबंधन की एक चुनावी सभा का आयोजन मसरूर कुरैशी के यहाँ किया गया। सभा में शामिल सपा नेता एवं मीडिया प्रभारी साजिद हसन, काजी अतहर, समीर मलिक, समद, इमरान, कयूम मलिक, जावेद त्यागी, नसीम, पप्पन, नदीम काजी, गठबंधन कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और पार्टी के झंडे लेकर ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाते रहे और चुनावी जनसभा में गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी का आने का इंतजार करते रहे। सभा में प्रत्याशी के समय से न पहुंचने पर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चलती रही। काजी दीन मोहम्मद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में न रोजगार मिला, न ही गन्ना भुगतान हुआ, किसानों पर 3 काले कानून लाए गए, डबल इंजन की सरकार में 700 किसानों की मौत हुई, लेकिन इस सरकार ने कोई सुध नहीं ली। विद्यार्थियों पर लाठी बरसाई गई, कोरोना काल में लाशों के अंबर लग गए। इस सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं में गठबंधन की सहमति पर ही टिकटों का बंटवारा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने कहा कि गठबंधन से जनता में सक्रिय रहने वाले सौरभ स्वरूप बंटी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको सभी जातियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गौरव स्वरूप के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने ये फैसला गलत लिया है क्योंकि स्वरूप परिवार सेकुलर विचारधारा का परिवार है। स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी ने राज्य मंत्री रहते हुए मुजफ्फरनगर में अरबों रुपए के विकास कार्य कराए हैं। स्वरूप परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का काम सौरभ स्वरूप ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने कहा कि बीजेपी सरकार में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा कराने का काम करेंगे। साजिद हसन, जिला मीडिया प्रभारी, समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर। जैसे कि प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। प्रोग्राम यही है, चुनावी प्रचार चल रहा है और हमारे सपा रालोद गठबंधन के बहुत ही जुझारू और जनता में सक्रिय रहने वाले सौरभ स्वरूप बंटी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अपार जन समर्थन सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का, सभी जातियों का मिल रहा है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गौरव जी बीजेपी में चले गए हैं, हाँ, वो कुछ लोग उसे कमजोर कड़ी के रूप में देख रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? इससे क्या कमजोर होने जा रहा? हमारे जो लोग हमारी पार्टी के लोग ही तो उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वो चले गए छोड़ के, उनके साथ हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी नहीं गया। और जो लोग उनके सम्मान में थोड़ा ये सोच रहे थे कि वो कहेंगे तो हम चुनाव लड़ाएंगे, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। अब उन्होंने गलत किया है क्योंकि ये परिवार हमेशा सेकुलर विचारधारा का धावक रहा है यहाँ से, और इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। इन्होंने विकास भी सब जाति, सब धर्म, सब लोगों में कराने का काम किया है। हमारे माननीय मंत्री जो हमारे बीच नहीं है, चितरंजन स्वरूप जी ने अरबों रुपए के काम इस जनपद को देने का काम किया। जहां नाले थे खुले और बहुत बुरी गंदगी थी, आज चाहे खाला पार का नाला हो, रामपुरी का हो, आनंदपुरी का हो, जब मंडी में हो, गांधी कॉलोनी में हो, उन सब को पाइप डलवा के उन्हें काम कराने का जो अरबों रुपए का काम था, माननीय मंत्री जी ने, हमारे स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी ने करा है। इन्हें परिवार को इनको काम कराने की आदत है। उनकी विरासत को सही मायने में अगर कोई आगे चला रहा है, सौरभ स्वरूप बंटी जी चला रहे हैं और उनका सपना यही है। जो लोग जो काम रह गए थे इन 7 साल में, जो काम रुके हैं बीजेपी की सरकार में, पूरे क्षेत्रों में विकास रुक गए हैं, उसको पूरा करने का सपना लेकर युवा तो समाजवादी पार्टी में ही सबसे ज़्यादा युवा है और पार्टियों को देखोगे बूढ़ों की पार्टी नजर आएगी। पूरा मल्लूपुरा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और अब लोकदल से जो गठबंधन है तो अब टोटल हम सब लोकदल के साथ हैं और माशाअल्लाह से हमारे यहाँ हर दफ़े हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वोट जाती है। जो सर इस गठबंधन को ठगबंधन बताते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए। वो खुद ठगबंधन वही हैं, उनके भी तो बहुत बंधन हैं, वे खुद ठगबंधन में हैं। हाँ, गौरव स्वरूप जी के बारे में कुछ? गौरव स्वरूप जी का क्या है बेचारों का, उन्हें क्या कहें भाई, अब कुछ नहीं कह सकते।
तो आप क्या संदेश देना चाहोगे पार्टी के लिए? पार्टी के लिए हम सब पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी सीट निकलेगी। अब की बार कितनी सीटें सर? अब की बार 300 के पार। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि पिछली बार गठबंधन हुआ था तो 5 रह गई थी, अब की बार 0 रह जाएंगी। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका क्या कहें, उन्हें इसका जवाब उन्हें 10 तारीख में मिलेगा। हाँ जी सर, नाम बताइए सर। मसरूर कुरैशी। जी सर, आज जो के प्रोग्राम का आयोजन हुआ है आपका गठबंधन का, उसके बारे में कुछ कहिए। उसके बारे में क्या कहना है, एक तरफा मामला है हमारे मोहल्ले में। तो अच्छा, कुछ लोग लेकिन कमजोर कड़ी के रूप में देख रहे हैं इसे। वो खुद कमज़ोर है, जी सर, तो उन्हें 10 तारीख में जवाब मिल जाएगा उन्हें। सर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, आपका क्या नारा होगा? भाई हमारा नारा है ये तो, सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ। और सर आगे अपेक्षा क्या करता है युवा, क्या अपेक्षा कर सकता है आपकी पार्टी से? अगर आप जीते तो आप क्या करेंगे? युवाओं को नौकरी मिलेगी। अच्छा सर, और जैसे युवा बेरोजगार है उसमें क्या चाहोगे आप? जी, जैसे युवा बेरोजगार है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? युवाओं को रोजगार मिलेगा युवाओं को। जैसे कि सर बिजली फ्री होने की बात सुनने में आ रही है, क्या है सच है? हाँ, ये भी सही है, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। जी सर, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे उन्हें। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे पार्टी को? पार्टी के साथ हैं, पार्टी को। मेरा नाम काजीदीन मोहम्मद है। जी, आज कैसा प्रोग्राम रखा है मुल्लापुर में? देखिए, आपको जैसे मालूम है चुनाव चल रहा है, तो ये चुनावी सभा है और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी का गठबंधन है, एक मजबूत गठबंधन है। गठबंधन प्रत्याशी हमारे सौरभ स्वरूप जी हैं, उन्हीं की मीटिंग है। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप आरएलडी के माध्यम से सर क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो सारा साफ है और पूरा उत्तर प्रदेश संदेश दे रहा। आप देख रहे हैं, एक आंधी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि क्यों एक संदेश पब्लिक में अपना आप जनरेट हो रहा, क्यों एक संदेश पब्लिक में अपने आप जा रहा है? क्योंकि जो 5 साल की सरकार चली है उसमें किसी को रोज़गार नहीं मिला, किसानों के गन्ना भुगतान नहीं हुआ, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट एक है, मैं भी बताना चाह रहा हूँ, सेंट्रल में भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। तो क्या किया, किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, उस पर अड़े रहे। 700 किसानों की मौत हो गई। ठीक है, कभी सरकार ने उनके पास जाके किसी से पूछा? फिर वे बिल रिफिल कर लिए गए, वापस ले लिए गए। बहुत अच्छा है। कुछ लोग सर कहते हैं हिंदू मुसलमान का इलेक्शन है, वो इस वजह से क्योंकि मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिले सर, उस बारे में क्या कहेंगे? आप अच्छा ये बताइए, मुसलमान प्रत्याशी को क्यों टिकट नहीं मिले? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं मिले। देखिए, बराबर में हमारे थाना भवन में अशरफ साहब लड़ रहे हैं और नाहिद हसन लड़ रहे हैं, और मैं अगर थोड़ा सा दूर को जाऊँ बड़ौत में तो अहमद। मैं आपके मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरनगर की बात है, मुजफ्फरनगर में दोनों पार्टियों के सहमति से जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। और इस ज़िले के लोग, मुसलमानों को टिकट मिले या नहीं मिले, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस गवर्नमेंट में स्टूडेंटों पे लाठी चल रही है, जिस गवर्नमेंट में कोरोना काल में लाशों के अंबार लग गए, जिस गवर्नमेंट से कोई भी मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिस गवर्नमेंट में अपराध का ग्राफ, अगर आप रिपोर्टें जो आ रही हैं उन्हें देखें, एक हाई लेवल पे जा रहा है। उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।